आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। देखिए, हमारे चारों ओर आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो वे सभी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ। और जो पदार्थ होता है या कोई भी वस्तु हो, यदि हम उसे तोड़ें, विभाजित करें, बिखेरें, गर्म करके तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके और टुकड़े नहीं होते। उन्हें छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु, यानी कि एटम। पदार्थ की परिभाषा: वे वस्तु जिन्हें हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, मार्कर, चौक, मेज, कुर्सी, टेबल, पंखा, दीवार, पानी, दूध, चाय, ये सभी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। परंतु कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, सर्दी, गर्मी, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, ये सभी पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते। चलिए बात करते हैं आगे अवस्था की। तो पदार्थ जो हमें दिखाई देता है वो मुख्यतः 3 अवस्थाओं में होता है: ठोस यानी सॉलिड अवस्था में, द्रव्य यानी लिक्विड अवस्था में, और तीसरी अवस्था गैस यानी कि गैसीय अवस्था में। ये तो है मुख्यतः 3 अवस्थाएं। वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव्य और गैस, और इसके बाद में आता है प्लाज्मा और एक बीईसी, जो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे या बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ बात कर रहे हैं मुख्यतः 3 अवस्थाओं की: ठोस, द्रव्य और गैसीय पदार्थों की। इनमें अंतर, इनके उदाहरण चलो समझते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम आसानी से तोड़ने का प्रयास करें तो वो नहीं टूटती है। जैसे कि लकड़ी से बनी हुई, लोहे से बनी हुई, और कहीं ज्यादा भारी मटेरियल धातु से बनी हुई वस्तु, मार्कर प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हम बीच में हाथ डाल सकते हैं। जैसे कि पानी का चलता हुआ जो धारा है, पानी की चलती हुई जो धारा है, उसके बीच में हाथ डाल सकते हैं। तेल है, दूध है, उसके बीच में हाथ डाल सकते हैं, तो उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। गैस, कुछ चीजें जैसे कि हमारे रसोई गैस में भी काम आने वाली एक एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम द्रवित गैस, जो हम घरों में काम में लेते हैं, या हवा या भाप, जो मतलब जिनके कण बहुत दूर दूर तक होते हैं। तो ये अवस्थाएं हैं, उनके बारे में चले बात करते हैं। सबसे पहले बात करें ठोस। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते या तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में? क्योंकि ठोस पदार्थों में कण जो होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। यानी कि इनके बीच में जो अंदर जो इनकी स्ट्रक्चर है, संरचना है, उनके बीच जो कण है वो आपस में बहुत पास पास रहते हैं, अर्थात रिक्त स्थान कम होता है, जिसकी वजह से उन कणों के मध्य आकर्षण बल, जिसे हम अंतरा आणुक आकर्षण बल कहते हैं, वो अधिक होता है और परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। द्रव अवस्था में यही रिक्त स्थान कणों के बीच का ठोस से तो अधिक पाया जाता है, परंतु गैस से कम पाया जाता है। अर्थात द्रव में जो कण होते हैं उनके रिक्त स्थान थोड़े से बड़े होते हैं ठोस की तुलना में, जबकि गैस से थोड़े कम होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल ठोस से कम और गैस से अधिक पाया जाता है। इसीलिए ये ठोस की तुलना में थोड़े कम कठोर होते हैं। बात करें तीसरी अवस्था गैस की। इनमें रिक्त स्थान सर्वाधिक पाया जाता है कणों के बीच, एक कण कहीं, दूसरा कण कहीं, इसलिए कोई बल भी नहीं होता। जब कोई दो चीजें यदि दूर दूर रख दी जाए तो उनमें मतलब बल भी नहीं लगेगा, आकर्षण बल भी नहीं होगा। वैसे ही बात करें, जैसे यदि मान लीजिए नेटवर्क की बात करें, एक फोन यहाँ दूसरा कहीं दूर हो तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। यदि वो पास पास हो तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं होती। आकर्षण बल गैस अवस्था में नगण्य होता है, इसलिए ये कठोर नहीं होते। चौथा अंतर है आकार और संरचना के बारे में। तो ठोस पदार्थों का आकार, जैसे कि ये मार्कर लें, इसका आकार है बेलनाकार, वो वैसा ही रहेगा, चाहे इसे कहीं भी रखें, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी संरचना भी नहीं बदलेगी। जबकि द्रव्य में आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात जिस बर्तन में हमने दूध को डाला है उसका आकार उसके जैसा हो जाएगा। जैसे कि यदि हमने कहीं चौकोर या चौरस बर्तन में डाल दिया तो वो चौकोर यानी वर्गाकार। यदि उसी द्रव्य पदार्थ यानी जैसे पानी, दूध, तेल, घी, दूध, उसको यदि हमने गोलाकार बर्तन में डाल दिया या बेलनाकार में डाल दिया तो वैसे आकार का हो जाएगा। जबकि गैस जो होता है वो उसका आकार अनिश्चित होता है, कोई आकार नहीं होता।
आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आयतन का मतलब है मात्रा में। जैसे कि यदि ये है मार्कर या कहीं और बोर्ड चौक जो भी उसका उदाहरण लें, कहीं रखें, इसकी संख्या उतनी है, उसमें उतना आयतन उतना ही रहेगा। द्रव्य में भी आयतन निश्चित होता है। जैसे कि हमने अभी उदाहरण लिया था कि यदि तेल, घी, दूध, पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जाए या डाला जाए तो आकार तो चेंज हो जाएगा, परंतु उसका आयतन उतना ही रहेगा। अर्थात आधा लीटर यदि दूध है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालें तो आधा लीटर ही रहना, तो आकार बदलता है, आयतन नहीं बदलता। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, मतलब बिखर रहता है, दूर दूर रहते हैं, इसलिए अनिश्चित आयतन रहता है। संपीड़िता, संपीड़िता के बारे में बात करें। संपीड़िता का मतलब होता है पिंच करना, यानी दबाना। ठोस पदार्थ को बताओ, दबा सकते हैं, जैसे मार्कर, इसको दबाया जा सकता है क्या? नहीं, इसलिए नगण्य, न के बराबर। जबकि द्रव्य में उसका, जैसे गुब्बारे में पानी भरा हुआ, उसे दबाया जा सकता है। गैस को सर्वाधिक संपीड़न पाया जाता है, गैस में सर्वाधिक संपीड़न, जैसे हवा है उसमें संपीड़न होता है। इसके अलावा इसके एक उदाहरण नीडल जो होती है, इंजेक्शन वाली जो सीरीज होती है, उसमें यदि हम आगे हाथ लगा दें, फिर यदि उसे पीछे से यदि हम पुश करें, धक्का लगाएं, तो वो आगे नहीं जाएगी। जब ये आगे से हाथ हटा दें तो वहां से सीधे चली जाएगी, तो वो संपीड़ितता सर्वाधिक पाई जाती है। घनत्व यानी घनापन, ठोस अवस्था में सर्वाधिक, द्रव्य में ठोस से कम परंतु गैस से अधिक। ठोस से कम, गैस से अधिक होने का मतलब होता है जैसे धार बनती है उनकी, पानी, द्रव्य का जो भी हो उसके बारे में। और गैस में घनत्वता न के बराबर होती है, यानी नगण्य होती है। ये थे अंतर ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में। और बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, परंतु कुछ उदाहरण यहाँ हैं। जैसे देखें, बर्फ ठोस का, पानी द्रव्य, और भाप या वाष्प वो गैस के। तो ये पानी जो जल है उसकी तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, यानी जल ही एक ऐसा यौगिक है पूरी पृथ्वी पर जिनकी तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठोस अवस्था बर्फ के रूप में, द्रव्य अवस्था पानी के रूप में, और गैसीय अवस्था के रूप में होता है भाप यानी कि वाष्प। अन्य उदाहरण ईंधन के रूप में बात करें, लकड़ी, कोयला, ये ठोस ईंधन के उदाहरण है। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये द्रव्य ईंधन के उदाहरण है। और एलपीजी और सीएनजी ये गैसीय ईंधन के उदाहरण होते हैं। एलपीजी के बारे में फिर से एक बार, पेट्रोलियम गैस है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि वाहनों में काम में ली जाती है। तो ये था पदार्थ के बारे में, समझा होगा, रिपीट करें, याद करें। गुड लक।